संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो 4 और 5 जुलाई के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। ज़्यादा समय नहीं लो, हिंदी में आत हूँ, सीधा समाचार ला शुरू करत हूँ। पहला समाचार, पहले समाचार पे हमारे पास जिला कोरिया है। जिला कोरिया का एक खास क्षेत्र बैकुंठपुर ब्लॉक के भीतर पड़ने वाला ये गाँव है आनी। इस गांव में अभी एक वन का निर्माण किया जा रहा है। वन का निर्माण क्यों किया जा रहा है, इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य में चलाई जा रही एक योजना जिसका नाम है प्रदर्शन वन योजना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि हर जिला मुख्यालय के पास कम से कम 10 एकड़ में नगर वन विकसित किए जाएंगे, जिसे प्रदर्शन वन की तरह बनाया जाएगा, जिसमें औषधीय पादप से लेकर और तमाम तरह के ऐसे पादप लगाए जाएंगे जो लोगों को पेड़ लगाने के प्रति, उससे आय कमाने के प्रति आकर्षित करे। और इसी कड़ी में पहला जगह जहां बनाया गया वो है ग्राम पंचायत आनी, जिला कोरिया, बैकुंठपुर ब्लॉक। ये आपको याद रखना होगा। इसका उद्घाटन करने का श्रेय मिला छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को, और उन्होंने बरगद का पेड़ लगा करके इसकी शुरुआत की। तो अब इस योजना का जो अमली जामा पहनाया गया है, ये सारी योजना को जो पूरा किया गया है उसको किसके अंदर पूरा किया गया है, अगर ये देखें तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये प्रदर्शन वन योजना और उस प्रदर्शन योजना वन योजना के अंतर्गत ये सारे काम किए गए। अब बात करते हैं अगले समाचार पे। अगले समाचार पे हमारे पास फिर से सरगुजा अंचल है। सरगुजा अंचल के पहाड़ी कोरवा, ये एक किताब का नाम है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, सरगुजा अंचल के पहाड़ी कोरवा। इस किताब का विमोचन हाल फिलहाल किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहाड़ी कोरवा एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसलिए इस किताब का नाम आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। मौका मिले तो पढ़ भी सकते हैं आप। सरगुजा के पहाड़ी कोरवा किताब लिखा है सरगुजा अंचल की एक समाज सेवी वंदना दत्ता ने। इस किताब को विमोचित करने का काम किया छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण विभाग के या मंडल के अध्यक्ष सफ़ी अहमद जी ने। तो ये था अपडेट, छोटा सा है लेकिन जरूरी है। अब बात कर लेते हैं अगले समाचार पे। अगले समाचार पे ये बिल्डिंग है जिसकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। इस बिल्डिंग, जिसे रायपुर जिला का व्हाइट हाउस कहा जाता था, रायपुर नगर निगम की बिल्डिंग, अब इसका नाम व्हाइट हाउस से बदल दिया जा रहा है। इत्तेफाक ये है कि अमेरिका वाले अभी अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किए और हमारे यहाँ वैसे ही बने हुए व्हाइट हाउस का नाम बदला जा रहा है। क्या किया जाएगा, इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी सदन रखा जा रहा है। सफ़ेद कलर का बना हुआ ये बिल्डिंग रायपुर में आकर्षण का केंद्र तो था ही, अब महात्मा गांधी जी के नाम पर जाना जाएगा। इसकी घोषणा बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अब इस पर फाइनली कार्यवाही की गई है। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट और की गई है कि निगम बिल्डिंग के सामने, ठीक सामने एक स्टैचू लगाया जाएगा महात्मा गांधी जी का। आदमकद प्रतिमा होगी, यानी उनके जितने आकार था शरीर का आकार, उसी आकार की ये प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। छोटा सा अपडेट जरूर है लेकिन ये भी आपके काम का है। बात करते हैं अगले समाचार पर, और ये आज का सबसे बड़ा खबर है। आज के लिए बिग न्यूज़ आप समझ सकते हैं। लेमरू एलिफेंट रिजर्व, हम इसे समय देंगे और इस न्यूज़ को ध्यान से समझेंगे। लेमरू हाथी रिजर्व, आपको याद होगा इस योजना को लेकर हम 2011 से चर्चा कर रहे हैं। 2011 में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब ये प्रोजेक्ट तैयार किया जाना था। 451 वर्ग किलोमीटर के लिए 2011 में ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था। बाद में इस पर काम नहीं हो सका और फिर फाइनली जा करके अभी कांग्रेस की सरकार के दौरान 2019 में इसके लिए अनाउंसमेंट की गई थी कि 1995.48 वर्ग किलोमीटर में लेमरू एलिफेंट रिजर्व तैयार किया जाएगा। इस एलिफेंट रिजर्व के भीतर न सिर्फ कोरबा वन मंडल बल्कि सरगुजा वन मंडल और रायगढ़ वन मंडल के क्षेत्र शामिल किए जाने वाले थे, यानी एक बहुत बड़ा एरिया हाथियों के लिए रिजर्व किया जाने वाला था। इस बात को लेकर आमतौर पर बहुत सारी बहस हुई कि वहाँ से ग्रामीणों को हटा करके आप कहाँ ले जाएंगे, वहाँ से यदि आप रिजर्व बना देते हैं तो उनके हक का क्या होगा जो वहाँ रह रहे हैं। इस बात पे चर्चा गर्म ही थी कि केंद्र सरकार ने इस पे और जवाब मांगा कि आप इस प्रोजेक्ट का क्या करना चाहते हैं। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से बनाने का तय किया और जब दोबारा से बनाया गया तो इसके लिए 3827 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव में रायगढ़ के बादलखोल अभ्यारण्य तक क्षेत्र को और गोमर्डा अभ्यारण्य तक विस्तार करने का, बादलखोल जशपुर और रायगढ़ के गोमर्डा तक इसे फैलाने का तय कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद विरोध का एक दौर शुरू हुआ। विरोध का दौर जिसमें सबसे पहले ग्रामीणों ने अपने विस्थापन को लेकर विरोध शुरू किया कि हम अपनी जमीन ऐसे कैसे छोड़ करके जा सकते हैं। दूसरा विरोध का स्वर उठा कि उस क्षेत्र के भीतर जो रिजर्व है
वहाँ हसदेव नदी का क्षेत्र, जैव विविधता है, इन सब क्षेत्र को आप क्या संरक्षित कर सकते हैं या नहीं, इस बात को लेकर विरोध। तीसरा विरोध उठा कि वहाँ जो माइंस हैं उनका क्या होगा। राज्य सरकार दबाव में आ चुकी है और अब राज्य सरकार ने तय किया है कि तय क्षेत्रफल जितना भी इस लेमरू एलिफेंट रिजर्व का था उसमें 80% की कमी की जाएगी। 80% ये बहुत बड़ी गिरावट है और वो जो पुराना प्रोजेक्ट था 451 वर्ग किलोमीटर का, हम उसके नज़दीक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 450 वर्ग किलोमीटर पे इस प्रोजेक्ट को वापस से बनाए जाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में रखा जा रहा है। इसको लेकर भाजपा भी विरोध पे आ गई है। भाजपा के विरोध के आने के पीछे कारण ये है कि इस जगह पर हाल फिलहाल में आपको याद होगा राजस्थान के एक इकाई को, एक संस्था को जो निजी क्षेत्र की है, उसे जमीन लीज पर दी गई थी कोयला उत्खनन को लेकर, कोल वॉशरी बनाने को लेकर, और इस बात को लेकर राज्य सरकार की आलोचना भी हुई थी कि कैसे आप एक रिजर्व क्षेत्र पे कोल वॉशरी बनाने की अनुमति एक निजी कंपनी को दे सकते हैं। तो क्या इसका दबाव है या सरकार क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, यह भी मंशा साफ नहीं है। लेकिन हाँ, लेमरू एलिफेंट रिजर्व का दायरा घटाए जाने संबंधी एक पत्र अभी वायरल हो गया है। तो ये था बड़ा समाचार आज के लिए। अगले समाचार पे चलते हैं। अगले समाचार पे हमारे पास अगेन एक खदान है, आमादई खदान। ये खदान अगर आप मेरी न्यूज़ शुरुआत से देखते आ रहे हैं तो मैं पिछले साल भी इस खदान पर लेकर काफ़ी चर्चा किया था। आमादई खदान छोटे डोंगर क्षेत्र में पड़ता है, जिला नारायणपुर के भीतर। इस खदान को निजी हाथों में सौंपा गया है। निक्को जायसवाल कंपनी है जो यहाँ से माइनिंग का काम करने वाली है। हालांकि माइनिंग का ऑर्डर मिलने के बाद अब तक खदान शुरू नहीं हो सकी है, लेकिन ग्रामीण लगातार इस खदान के बन जाने का, उसके निजी हाथों में चले जाने का विरोध कर ही रहे थे। अब दिक्कत ये हुई कि यहाँ नक्सली हमला हुआ है। हमला बड़े स्तर पे था, काफ़ी सारी संपत्ति को नुकसान हुआ और प्रदीप नाम के एक व्यक्ति जो भिलाई के रहने वाले थे उनको नक्सलियों ने मार भी दिया। नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद थे कि एक महिला जो अपने दुधमुहे बच्चे को साथ लेकर के आई थी, नक्सली थी वो, और वो भी इस अभियान में शामिल थी। उसे भी डर नहीं था। आप समझ सकते हैं अभियान कितना बड़ा रहा होगा नक्सलियों का। काफ़ी बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान जो है वो देखने को मिला इस जगह पे। तो आमादई खदान चर्चा में आ गई, इसलिए आपको भी इसे ध्यान जरूर रखना चाहिए। कम से कम क्वेश्चन आ जाए तो आप तैयार रहिएगा। बात कर लेते हैं आज के आखिरी समाचार पर। आज के आखिरी समाचार पे हमारे पास जिला महासमुंद है। पिछले साल की बात है, अक्टूबर माह की एक अनाउंसमेंट हुई थी। महासमुंद में सिंथेटिक सरफेस वाला एक एथलेटिक परिसर बनाए जाने की, एक एथलेटिक्स के लिए मैदान बनाए जाने की घोषणा हुई थी। 6 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। महासमुंद के वन विभाग के मैदान पर इस सिंथेटिक एथलेटिक ग्राउंड को बनाने की तैयारी कर ली गई थी। पैसा लगा भी, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। अब और पैसे की मांग की गई है और ये प्रोजेक्ट रुक गया है। अब जब दोबारा पैसा पास होकर के आएगा तो खेल प्रेमी जिसका इंतजार कर रहे हैं वो ट्रैक बन पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एथलेटिक ट्रैक है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ 400 मीटर की रेस करने वाले जो धावक हैं वो तैयार किए जा सकेंगे। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला स्विमिंग पूल भी यहाँ बनाया जाने वाला है। तो जगह आपको याद रखनी है, जगह है महासमुंद। कहाँ बन रहा है? वन विभाग के मैदान के भीतर इसे तैयार किया जा रहा है। तो इतना कुछ था आज हमारे पास समाचारों में। मैं आपसे मिलता रहूँगा। कम समाचार रहते हैं तो मैं आपसे संपर्क नहीं साध पाता, लेकिन जैसे ही समाचार मिलते हैं मैं आपके सामने जरूर आऊँगा और आपको छत्तीसगढ़ के हर एक छोटे बड़े समाचार से अवगत कराऊँगा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आपका प्रेम थोड़ा सा कम हो रहा है, तो लाइक का बटन दबाइए प्लीज़। और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यही हमारी असली दोस्ती का सूचक है। तो भाई अब चलता हूँ मैं। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।